Good morning, dear students. Today is the second class of physics, class 10th. In the previous lecture, I have taught you about charge, the basic property of charge, that charge remains conserved, charge remains quantized. तो इसी पे न्यूमेरिकल लेते हैं, which is asked in class 10th. Question is find, just write down, find number of electrons, find number of electrons in 1 microcoulomb of charge. In 1 microcoulomb of charge. So here we have to find the number of electrons in 1 microcoulomb charge. Very common question, has been asked many times. So basically we have studied that Q, charge Q is equal to number of electrons into charge on n electron. ये फॉर्मूला आपको आता होगा. Q is equal to n into E. Here Q is given 1 microcoulomb. So this 1 microcoulomb in MKS will be 10 to the power minus 6 coulomb. Milli micro nano pico. Milli 10 to the power minus 3, micro 10 to the power minus 6, nano 10 to the power minus 9 and pico 10 to the power minus 12 in MKS. Then we have to find the number of electrons. N is equal to question mark and we know that small e is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is the charge on an electron, constant. Then now we will put all these values in this formula quantization of charge. Here 1 into 10 to the power minus 6 is equal to n we have to find into 1.6 into 10 to the power minus 19. ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में आ जाएगी. n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सॉल्व करने के लिए 10 की पावर्स को साथ में लिखते हैं, नंबर्स को एक साथ. डेसिमल हटा के 0 बढ़ा दो. 2 5 जा 10, 2 8 जा 16. डेसिमल हटा के 0 बढ़ाया था. इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 19. दिस विल बिकम 8 6 जा 48, 48 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40 इंटू 10 टू द पावर 19 minus 6 13. So this will become 6.25 into 10 to the power 12. Here is the answer. So students, अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया 1 माइक्रोकूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 6.25 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स आए. क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि ओरली MCQ में टिक कर देते हैं ऐसे ही. ठीक है, तो आपने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के टाइप पढ़ लिए, ये भी पता चला लिया कि कैसे चार्ज नेगेटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब. तो चार्ज के बाद बात आती है चार्ज के फ्लो की, कि चार्ज फ्लो कैसे होता है. तो एक हम पाइप बना देते हैं. इस पाइप में कई सारी बॉल्स लुढ़क रही हैं. ठीक है, इसमें से होके बाहर निकल रही हैं. तो अगर ये टेनिस बॉल है, ये टेनिस की बॉल हैं, तो मैं इस चीज को कहूंगा टेनिस बॉल करंट. टेनिस बॉल करंट. अगर यही बूंदें पानी की बूंदें हैं, ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, दे आर वाटर ड्रॉप्स, तो मैं इसको कह दूंगा कि ये वाटर करंट है. ये पूरा का पूरा क्या है, वाटर करंट है, पानी की धारा है. अभी क्या था, टेनिस बॉल करंट था, वाटर करंट है. लेकिन अपने केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने हैं. कंडक्टर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. आप लोग कंडक्टर, इंसुलेटर भली भांति जानते होंगे. सेमीकंडक्टर भी होता है, हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स. तो यहां जो अपनी बात हो रही है, ये बात हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे फ्री
इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन करंट कह दूं, इलेक्ट्रॉन करंट कह दूं या इलेक्ट्रॉनिक करंट कह दूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सो नाउ वी विल डिफाइन करंट. नाउ वी विल डिफाइन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 10th. नाउ वी विल डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी करंट I. करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई I and given by flow of charge per unit time Q upon T. The time rate of flow of charge is called current. The time rate of flow of charge is called current. Given time में कितना चार्ज फ्लो हो गया, that will decide the current. जैसे किसी को बोतल चढ़ती है, देखा होगा आपने, तो जो धीमे धीमे बोतल चढ़ती है आराम आराम से, वो फायदा करती है, क्योंकि मरीज को जितना जरूरत है उतनी एनर्जी दी जा रही है। एक साथ आप उसको 8-10 बोतल लगा दोगे, ज़्यादा एनर्जी दे दोगे, तो हो सकता है मरीज की डेथ हो जाए। तो ऐसी कुछ इसमें है। इसमें एक्चुअली ये जो आई होता है, ये होता है वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू के लिए। डी मीन्स वेरी स्मॉल, डी मीन्स वेरी स्मॉल फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड डी टी। इसको कह देंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इसको क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जस्ट जब आपने देखा, जैसे कि अभी मैं घड़ी देखूंगा, इंस्टेंटेनियस टाइम 10:25। अगर मेरी बाइक में कोई मीटर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसमें मैंने देखा 53 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे इसमें इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसकी यूनिट और लिख लीजिए, यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए, और यू कैन से कूलाम पर सेकंड, और यू कैन से कूलाम पर सेकंड। ओके, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी एम्पियर और कूलाम पर सेकंड। डिफाइन करना है तो लिख लीजिए सुन के, कई बार मैंने बोला है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम, और द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है। आप इतना याद रखिए, आपके न्यूमेरिकल भी लगेंगे, साथ ही साथ थ्योरी भी आपकी पूरी इसी में आएगी। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको बता रहा हूं, जिससे निश्चित ही क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, दिशा कैसी होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन मानी जाती है कन्वेंशनल करंट की। मैं एक सर्किट बना देता हूं तो थोड़ा आसानी से समझ में आपको आएगा, लेकिन याद रखना है द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसमें करंट ऐसे जाएगा, आई ऐसे जाएगा। अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है तो इसमें से फ्लो करता हुआ जाएगा, थोड़ा सा रेसिस्ट होगा। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पूछी गई है, लिखना है आपको अपनी नोटबुक पे। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये लिखा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पहले याद रखने के लिए आप ये चीज याद मेरी तरह, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी ओरिजिनेटेड एट दिस एंड, एंड नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। देन नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉइंट आपको हाईलाइट करके लिख लेना है, 1 मार्क में आपसे पूछा जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल मैंने आपको चार्ज बताया था, आज मैंने आपको करंट बताया। अब मैं इनके बीच में रिलेशन जैसे कि ओम्स लॉ, पोटेंशियल आपको डिफाइन करता जाऊंगा। 1 बाय 1 चीज़ों को आपको समझना है। तो देखिए अब चीज़ें कितनी आसान हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप ये 10 मिनट की वीडियो देख लिया आपने, ये आपके पास एज ए रिकॉर्ड है। आप जब चाहें रात में 12 बजे, सुबह 5 बजे, कभी भी इसको देख सकते हैं। कितनी आसानी है। वैसे आप चाहते कि दीपक सर हमें पढ़ाएं रात में 3 बजे तो शायद हम ना पढ़ा पाते, लेकिन आप 3 बजे या जो भी आपका यूजुअल टाइम है पढ़ने का, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, आपको इन सब की प्रिंटेड असाइनमेंट सीट्स स्कूल से प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो आपको लेके जानी है, फिर उनका सॉल्यूशन सबमिट करना है, ताकि जो आप सीख रहे हैं इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये फीडबैक भी जरूरी है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। प्रिंटेड सीट्स आपके हाथ में बहुत जल्दी होंगी और साथ ही साथ इन्हीं पे बेस्ड जितनी भी सीट्स बन सकती हैं या एनसीईआरटी की बुक में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप जरूर सॉल्व करें। थैंक यू फॉर नाउ।